एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छे हूँ। 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज है तीसरा दिन। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बज रहे थे। मैं सो के उठ गई थी, 5:30 नहीं 5 बज रहे थे। 5:30 तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मैं पानी पी के फिर मैं बाहर गई, 2-4 मिनट में बाहर खड़ी थी बालकनी में। उसके बाद फिर मैं आई हूँ। आने के बाद अभी मेरे पास टाइम था तो मैं अपना सब्जा सीड ले ली। अब एक आध क्वेश्चन कल आया था कि क्या सब्जा सीड और चिया सीड दोनों अलग है? तो हाँ जी, बिल्कुल अलग है, लेकिन वर्क दोनों सेम करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का काम अलग है, करता एक ही जैसे है। फाइबर एक जैसा है, प्रोटीन एक जैसा है, इसमें सब कुछ एक जैसा है। बस चिया सीड में ज़्यादा होता है फाइबर, सब्जा सीड में थोड़ा कम होता है। उसके बाद जी फिर मैंने अपना क्लास कंप्लीट किया 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ आने के बाद मैं खाना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बाबू ना 7-7:30 बजे वो निकल जाती है घर से। 7:40 का उसका स्कूल होता है, तो इसलिए मुझे बना के देना पड़ता है। और हस्बैंड भी 8:30 बजे निकल जाते हैं। मतलब 8:30 बजे तक मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है, जिसमें क्लास वगैरह भी मेरी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसको मिल्क बॉटल में मिल्क भर के दे देती हूँ। अभी भी वो मिल्क बॉटल पीती है, बहुत आराम से पी लेती है। एक बार वो सोए दूध पी लेती है। उसके बाद जब रेडी होती है, रेडी होने के बाद फिर मैं कुछ उसको खिला देती हूँ। बिना खिलाए मैं उसको कभी नहीं भेजती, भले वो लंच ना करे, वो मुझे चलता है। चलो यहाँ पे मैं नाश्ता आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। सबसे पहले मैं ली हूँ ओट्स, उसके अंदर डाली हूँ मैं मखाने। उसके बाद इसके अंदर डालना है चिया सीड। चिया सीड डालने के बाद आपके पास जो सीड्स हो, जैसे मेरे पास पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड और वाटरमेलन सीड, तो ये सारे सीड्स को आप डाल देना। जो भी आपके पास सीड्स है, अगर नहीं है तो इसको खरीद लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। उसके बाद लो फैट का आपको दूध डालना है, टोन डबल टोन अगर आपके पास है तो वही डालना। अगर नहीं है तो आप पानी में बना लेना। भिगो के आप रख देना इसको, 1-2 घंटे ये अच्छे से भीग जाएगा। मैं तब तक अपना बादाम फिनिश कर दी थी। ये देखिए एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया था। मतलब दूध व जो भी रहेगा वो ज़्यादा डालना, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद फिर हमारा 10 बजे का क्लास हो गया था। मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया था। उसमें मैं आम डाली थी। अगर आपके पास जैसे केला है एक, वो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप सेब डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कोई एक फ्रूट डाल लेना। अगर आपको मीठा चाहिए होगा तो इसके अंदर आप हनी ऐड कर देना, लेकिन खजूर भूल के भी मत डालना। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 बजे की क्लास कंप्लीट कर रही थी। ये वाली वीडियो मैं शूट करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये वाली मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन 5 बजे वाली क्लास की नहीं शूट कर दी, क्योंकि उस टाइम उतनी एक्टिव नहीं होती हूँ मैं, और मन नहीं करता कि यहाँ स्टैंड लगाओ वहाँ स्टैंड लगाओ। बस मैं ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन 10 बजे वाला करती हूँ। और अगर आपको क्लास को ज्वाइन करके अपना मनचाहा वेट लॉस करना है, कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए, तो नीचे देखिए नंबर दिख रहा है, इस पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, क्लास को ज्वाइन करेंगे। आप व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पे अगर आपको क्लास लेना होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज सबसे पहले करना, क्योंकि डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। अच्छा, बहुत लोग ना एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन डाइट शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ना ये सोचते हैं ना, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरे से लोग जुड़ते हैं, मेरी बातचीत होती है तो उससे मुझे पता चलता है। लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब अगर वो सोमवार को ज्वाइन हुए तो वो अगले सोमवार को अपना वेट लॉस कर ले। मतलब उनको 1 से 1.5 kg वेट लॉस कर लेना है, 2 kg वेट लॉस कर लेना है। ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता है जब आपकी नेचर आपकी बॉडी को अच्छा बना के भेजा हो तो सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो 1 वीक में आपका 1 kg, 1.5 kg या 2 kg लॉस हो जाता है। लेकिन 1 महीने में आपका 4 to 5 kg लॉस होता है। लेकिन ये वेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाटर वेट आपका लॉस हो रहा है। लेकिन अगर फैट लॉस, वेट लॉस अगर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी में रहना है। कंसिस्टेंसी से करिए, कम से कम 6 महीने अपने आप को दीजिए। वेट लॉस शुरू करने के लिए ना, उसकी जर्नी शुरू करने के लिए बहुत ईजी है। आप बस तेल, मसाले, बाहर की चीज़ें, तला भुना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड, चीनी या प्रोसेस फूड, या फिर ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आप लंच में दाल चावल रोटी सब्जी लीजिए, मॉर्निंग में कोई हाई प्रोटीन नाश्ता लीजिए, डिनर के टाइम पे कोई हाई प्रोटीन डिनर लीजिए। बस सिंपल आप खुद करके देखिए। 1 महीने में ना रिजल्ट मिल जाए तो मैं आपको क्या बताऊँ। कम से कम 10,000 स्टेप एक दिन में कंप्लीट करिए। स्टेप मत देखिए, आप कैलोरी देखिए कि आपका 400, 450, 500 कैलोरी आपका बर्न हो जाए। कैलोरी डेफिसिट में अपना डाइट लीजिए।
बहुत सिंपल है वेट लॉस करना, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना भी सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट लॉस तो हर कोई करना चाहता है, बट कर कोई नहीं पाता, अपनी मंजिल तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो अगर आप अपना वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सोच को स्टार्ट करो कि हाँ, हमें करना ही है, हर हाल में करना है, मुझे रुकना नहीं है। एक एक दिन करते जाओ। और एक ट्रिक बता दूँ आप लोग को कि जैसे आप मान लो सुबह से दोपहर तक डाइट कर लिया, इवनिंग के टाइम पे आपको क्रेविंग होने लगी, उस क्रेविंग से पहले आप ये सोचना कि अगर मैंने खा लिया ये चीज़ें या मैं ओवर ईटिंग कर ली तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा। जब आप ओवर ईटिंग कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको पछतावा होगा कि काश ना खाई होती। तो वो चीज़ें आप पहले सोच लेना कि मैं नहीं खाऊंगी, अगर खाऊंगी तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, एक दिन मेरा चला जाएगा। तो इसकी वजह से मत खाना। ये है हमारा नाश्ता। देखो सॉरी, आज तो मैंने फ्रूट डाला ही नहीं, मैं ऐसे बोल दी कि मैं फ्रूट डाली हूँ, मैंने फ्रूट नहीं डाला इसके अंदर, मैं ऐसे ही खा गई थी। लोग कहते हैं कैसे तुम खा लेती हो? मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मेरे खाने में नमक बहुत कम होता है ना, मैं तब भी खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं नमक इसके अंदर होना चाहिए। मेरी आदत बन चुकी है, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट पे पहुँचना चाहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको ये खाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हो गया था 1:30 बजे का टाइम, मैं जा रही थी अपने बच्चे को स्कूल से लेने। मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, लोग कहते हैं अकेली रहती हो तब, अरे अकेला इंसान तो और परेशान होता है, उसके पास तो कोई नहीं होता हेल्प करने वाला। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बच्चे को लेके। उसके बाद फिर हम जा रहे थे लंच करने। अच्छा, लंच का टाइम होता है 1 से 2, हमेशा से मैं 1 से 2 के बीच में ही लंच करती हूँ। आज के लंच में था दाल, भिंडी की सब्जी, 2 रोटी और दही। और बच्चे के लिए मैं चावल बनाई थी। हाँ, मैं चावल नहीं खाती, मैं चीनी नहीं लेती, मैं चाय नहीं पीती, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद जी हो गया था इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे मैं जो मुरमुरा है ना, उसे थोड़ा सा फ्राई करके ले रही हूँ। मतलब वो फ्राई नहीं कह सकते, बहुत हल्का सा तेल था, उसमें लहसुन डाली और हरी मिर्ची डाली, तड़का लग गया। उसके बाद जो ये मुरमुरा था ना, इसको मैं डाल दी। हाँ, मूंगफली भी मैं डाली थी, मूंगफली मैं पहले भून के निकाल ली हूँ। प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें, मतलब आप भी ना भेल बना के ले सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। जैसे आप ग्रीन टी ले रहे हो या ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, या अगर आपको टी लेने की आदत है तो वो ले लिए हो, तो उसके साथ में ना आप मुरमुरा ले लेना, उसका भेल बना के लेना। बस उसमें नमकीन वगैरह मत ऐड करना प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग नमकीन ले लेते हैं, नमकीन बिल्कुल मत डालना। आप उसमें प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें आप डाल के ले लो, वो चलेगा। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं वही भून रही थी, और इवनिंग के टाइम पे इस टाइम भुट्टा वगैरह आ रहा है, तो आप भुट्टा भी ले सकते हैं, एक आध भुट्टा। बाकी आप रोस्टेड चना ले लेंगे, मखाने ले लेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप लेंगे मूंगफली का दाना और बादाम, ये 2 चीज़ आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि गुड फैट होते हैं। अगर बॉडी में गुड फैट की कमी हो गई तो आपके बाल गिरेंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से इसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं चाय छान दी थी। अब आप लोग सोचेंगे 2 चाय क्यों, कल वाले में बहुत मैसेज आया था। तो एक चाय मेरे पापा का होता है, एक चाय मेरे हस्बैंड का होता है, तो चाय उनके लिए होता है, चाय मैं नहीं पीती। फिर हम इवनिंग के टाइम पर पहुँच गए थे डॉक्टर के पास, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, हमारे यहाँ मंगल मार्केट लगता है, सब्जी या फ्रूट वगैरह लेने। फिर मैं पतंजलि भी गई थी, वहाँ से मैं जो सामान लेके आई हूँ आप लोग को मैं दिखाती हूँ। यहाँ मैं रास्ते में बोलते आ रही थी, लेकिन मैं वो वॉइस नहीं डाल रही हूँ। मैं पतंजलि से कुछ ऐसे सामान है जो मैं पतंजलि से ही लेती हूँ, मैं कहीं से नहीं लेती, वहाँ वो बेस्ट मिलता है। लोग कहते हैं ऐसा मिलता है वैसा मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत अच्छा मिलता है। जो सामान कुछ ख़राब होता होगा मुझे नहीं पता, बट जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैं ली हूँ सबसे पहले तो केला, 2 दर्जन केला मैं लेके आई थी, और 2-3 दर्जन हस्बैंड भी क्योंकि वो मोबाइल वगैरह बनवाने चले गए थे, तो उनको लगा मैं सामान नहीं ली हूँ, तो वो लेके आए थे। केला लेने के बाद फिर मैं ली थी पपीता मैं अपने लिए ली थी, केला हस्बैंड और बाबू के लिए। ये है नवरत्न आटा पतंजलि का, इसमें आप नीचे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा आटा इसके अंदर मिक्स है, किस किस चीज़ का। उसके बाद मैं लेती हूँ चना का सत्तू, जो कि मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ हमेशा, ये मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैं ली हूँ रागी का आटा, क्योंकि मैं रागी का चीला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये ली थी देसी खांड, ये हस्बैंड के लिए, ये तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं वहीं से, ये रागी का मैं बिस्किट लेके आती हूँ हस्बैंड के लिए। बाकी आप सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।